हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं लेके आ गया हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए संस्कृत के मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स। ये टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिए तो आपके 70 से 80 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ, लेकिन आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से याद होने चाहिए। तो आइए, वो कौन कौन से टॉपिक है उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका व्याकरण। देखो, व्याकरण बहुत सारी पूछी जाती है संस्कृत में, तो आपको व्याकरण के सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स है, देखो सबसे पहले प्रत्येक पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आ जाएगा आपका, उपसर्ग, संधि, समाज, धातु रूपाणी, अवयव, शब्द रूपाणी, वाक्य परिवर्तन, विशेषण, अशुद्ध वाक्य शुद्ध करा। देखो, अशुद्ध वाक्य जो होगा ना उसको हम शुद्ध करके लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं शुद्ध कारक संशोधनम। ठीक है, संस्कृत में। तो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आएंगे इन सारे टॉपिक्स के। ठीक है, दूसरा जो आपका टॉपिक है प्रश्नोत्तराणी। ठीक है, प्रश्न उत्तर आएंगे तो वो पहले आएगा एक पदेन में आएगा, फिर पूर्ण वाक्य में आएंगे। एक पदेन के आपके 3 क्वेश्चन पूछेंगे और पूर्ण वाक्य के कम से कम आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 2-2 नंबर के आएंगे 6 क्वेश्चन। तो आपको प्रश्न उत्तर भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है गद्यांशम, पद्यांशम, नाट्यांशम। ठीक है, गद्यांश पद्यांश आपको सारे देखने को मिलेंगे, तो आपको उनको अच्छे से पढ़ के उनके आंसर दे देना है। ठीक है, ये भी उन्हीं में शामिल है। ठीक है, वार्तालाप किए जाएंगे उस टॉपिक में, तो उन वार्तालाप को आपको प्रश्न के हिसाब से आंसर दे देना है। कोई चिंता की बात नहीं, सारे आपके पेपर में आ जाएंगे ये तीनों। बात आती है अपना चौथा जो टॉपिक है, वो देखो श्लोक 4 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि 2 श्लोक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 से 4 श्लोक आपको याद होने चाहिए, तब जाके आप 2 श्लोक आराम से लिख पाओगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है श्लोक वाला, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पत्र लेखम, देखो एप्लीकेशन में आपको एक तो छुट्टी की याद कर लेनी है, वो तो आएगी सही, और एक और एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर होता है आपका निबंध। निबंध में आप संस्कृत भाषा महत्तम का याद कर लेना है, और दूसरा भी आपको याद होना चाहिए, या तो आप मम दिनचर्या कर सकते हो, कालिदास का कर सकते हो, ठीक है, अनुशासन का कर सकते हो, यानी कि 2 निबंध आपको याद होना ही चाहिए। अगला जो है रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, 3 से 4 नंबर के रिक्त स्थान आ जाएंगे आपके। और लास्ट अपना जो टॉपिक है अपठित गद्यांशम, देखो उसी में आएंगे सारे क्वेश्चन आंसर, तो आपको सिर्फ उसको पढ़ के अच्छे से आंसर दे देना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों।